हेलो एवरीवन। इस स्पेशल सेशन में आज हम हमारे एक स्टूडेंट राहुल यादव की क्वेरी की बात करेंगे जो उन्होंने एक्टिव पैसिव को लेकर के पूछी थी। और उनका सवाल था कि क्या एक्टिव से पैसिव बनाने में इम्परेटिव सेंटेंस में हम बाय यू का यूज कर सकते हैं या नहीं। उस बात को भी क्लियर करते हुए चलेंगे और कुछ और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्टिव पैसिव के फंक्शन को समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, दे बॉट अ कॉस्टली बुक। उन्होंने एक महंगी किताब खरीदी। क्या बनाना है, इसको पैसिव बनाना है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ये है कि तो राहुल जो हमारे काफी पुराने स्टूडेंट है, हमारे बगल के ही गांव मवई में रहते हैं, उनकी क्वेरी भी थी। और ये एक्टिव पैसिव में बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है। एक तो ये कंफ्यूजन तो है ही है कि बाय यू लगेगा या नहीं लगेगा, और उसको किस तरह से हम स्ट्रक्चर उसका कैसे बनाए एक्टिव से पैसिव वॉइस का, ये भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो यहाँ 4-5 पॉइंट हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। तो पहले अपन उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में सेंटेंस की बात करेंगे। देखिए, पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो क्या है, जो भी दिए गए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है पहला। दूसरा, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही है, उसमें कोई वो बात नहीं है। यहाँ मेन पॉइंट आपका रहेगा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तीसरे पॉइंट में। चौथा पॉइंट क्या रहेगा, चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। रुकिए, 4 नंबर अपन ऊपर लिख लेते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और उससे पहले बाय या किसी अन्य सुइटेबल प्रीपोजिशन का यूज करना। ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि जो अदर शब्द, इस पूरी प्रोसेस के बाद जो कुछ भी शब्द बचेंगे उनको आपको लास्ट में रख देना। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है, मेन वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और लास्ट पॉइंट पांचवा रहेगा कि जो भी शब्द अगर बच रहे हैं सेंटेंस में तो उनको फिर लास्ट में रखना है। ठीक है, चलिए अब सेंटेंस को देखते हैं। दे बॉट, उन्होंने खरीदी, अ कॉस्टली बुक, एक महंगी किताब। किसने खरीदी है, दे। तो ये दे है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। बॉट ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। अब अ बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अ बुक ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस बुक के लिए विशेषता या एडजेक्टिव क्या यूज किया गया है, कॉस्टली। तो ये भी इसी ऑब्जेक्ट में जुड़ेगा, और ये जो ए है ना, ये भी इसी ऑब्जेक्ट में जुड़ेगा। यानी यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा पूरा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब चलिए शुरू करिए पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे अ कॉस्टली बुक। अब देखेंगे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना। पॉइंट नंबर 2, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है। सब्जेक्ट के साथ में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट की जब पैसिव बनाते हैं तो वॉज या वर लगता है, तो यहाँ पे वॉज लगा दीजिए, क्योंकि बुक क्या है, सिंगुलर है। अ कॉस्टली बुक वॉज, बॉट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। बॉट मतलब खरीदा, वॉज बॉट। ठीक है, बॉट थर्ड फॉर्म आ गया। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, और उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे, तो ये आ जाएगा बाय देम। ठीक है, ये हमारा बन गया पहला वाला सेंटेंस। ठीक है, होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये वो सेंटेंस है जिसमें हमारे राहुल ने
पूछा था कि क्या हम इम्परेटिव के पैसे बनाने में बाय यू लगा सकते हैं, तो बहुत सीधा सा इसका जवाब ये होता है कि आप बाय यू लगा भी सकते हैं और ना भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात आई कि मान लीजिए हम अगर नॉर्मल किसी एक्सरसाइज में उसको कर रहे हो, प्रैक्टिस में बना रहे हो, तो हम बाय यू लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन जब ऑप्शंस दिए होंगे हमारे एग्जाम में तब हमें क्या करना है। देखिए, जब अगर ऑप्शन आपके सामने चार हैं तो एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि बाय यू लग भी सकता है और बाय यू नहीं भी लग सकता है, ठीक है ना। तो किसी एक ऑप्शन में या तो बाय यू दिया होगा या फिर किसी भी ऑप्शन में बाय यू नहीं दिया होगा, तो आपको करेक्टली चुनना है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। ओपन द डोर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो इम्परेटिव का आपका स्ट्रक्चर रहेगा इस तरह के सेंटेंस में, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे वो लेट से शुरू होगा, ठीक है। लेट लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट द डोर। लेट द डोर, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में बी लगेगा और बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगा। बी ओपन होता है, इसमें ईडी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेट द डोर बी ओपेंड। अब चाहे तो आप यहाँ पर बाय यू लगा सकते हैं और चाहे तो बाय यू ना भी लगाए तो सेंटेंस हमारा यहाँ तक सही हो जाएगा। ठीक बात है, होप ये बात क्लियर है। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर आपके पैसिव वॉइस को शुरू किया जा रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो पहले आप लेट लिखिए, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर उसके बाद में बी लिखिए और फिर उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। और अगर चाहिए तो आप फिर उसके साथ में बाय यू लगा सकते हैं, ठीक है, बाय यू भी लग जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और ये चीज ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर कब काम करेगा, जब हमारा सेंटेंस जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। प्लीज के लिए अलग है, डू नॉट के लिए अलग है, लेटस के लिए अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस बात को जो ऊपर हमने कही कि यू का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे और यू का यूज क्यों करते हैं, ये बात भी क्लियर कर लीजिए। देखिए, जैसे लिखा है ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो कोई तो होगा ना जो काम कर रहा होगा। भाई कोई भी काम है दुनिया में तो बिना किसी डूअर के, बिना किसी एजेंट के, बिना किसी सब्जेक्ट को तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये बात हम मान करके चलते हैं कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, बाई जो है वो छुपा होता है, ठीक है। ये सेंटेंस होगा एक्चुअल पूरा। तो ओपन द डोर यू, मतलब कहा जा रहा है कि तुम दरवाजा खोलो आकर के, ठीक। या तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ये तरीका है, यू कोमा लगाइए, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब बात ये समझ आ रही होगी कि जो यहाँ पर ये यू है ना, ये असल में करता है किसका, इस इम्परेटिव सेंटेंस का, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस में नॉर्मल केसेस में यू का यूज नहीं करते हैं पैसिव बनाने में, लेकिन जो ये वाला सेंटेंस हमने जानबूझ के यहाँ लिखा है कि यू का यूज आपको दिखाना है, प्लीज ओपन द डोर। अब अगर इसके बाद आप मान लेते हैं कि यहाँ पर कॉमा लगा है और उसके बाद में क्या लिखा है, यू, कहा जा रहा है कि कृपया दरवाजा खोलिए यू, आप, ठीक है। तो देखिए ये अब कैसे बनेगा, प्लीज को रिमूव करेंगे और लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। इसका स्ट्रक्चर अलग है, बात ऊपर वही बताई गई है ना, तो इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। खैर स्ट्रक्चर की बात अपन बाद में करेंगे। तो देखिए ये यू कहाँ से आया, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि इम्परेटिव सेंटेंस में जो काम करने वाला एजेंट या सब्जेक्ट या डूअर है वो हमेशा क्या होता है भाई, यू होता है। इसलिए ये नियम है कि अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाइए तो उसमें आप बाई यू लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। होप यहां तक बात क्लियर होगी। एक आध सेंटेंस और देख लीजिए, थोड़ा सा जो टफ है। हु डिड दिस, ये किसने किया। अब देखिए हु, ये क्या है, सब्जेक्ट है। डिड क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। दिस क्या है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें वही हमारे 5 जो पॉइंट है वो लगाना शुरू करिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आप सेंटेंस के लास्ट में बनाते हैं, लेकिन हु वाले में पहले ही बना लेते हैं। बाय हुम, इसके भी दो स्ट्रक्चर हैं, अपन दोनों डिस्कस करेंगे। बाय हुम, डिड दिया है, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लगेगा,
दिस डन, बाय whom was this done, ये किसने किया, ये किसके द्वारा किया गया। एक और स्ट्रक्चर क्या होता है इसका वो देखिए, whom was this done by, ठीक है, स्ट्रक्चर ये है इसका। तो इसे ये भी आपका एग्जाम में 100% सही माना जाता है, तो इसमें कोई आपकी दो राय नहीं कि आप ये भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट, ऑल फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ऑल फ्रेंड्स क्या है, जो हंस रहे हैं, सब्जेक्ट है, लाफ क्या है, मेन वर्ब है, और ये जो हिम है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ही लगाइए, पहला पॉइंट होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। अब लाफ्ड है सेकंड फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज या वर लगेगा तो ही के साथ वॉज लगता है। ही वाज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही वाज लाफ्ड। अब देखिए, जब किसी मेन वर्ब के साथ में किसी ऐसी प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो जो उससे इंसेपरेबल ना हो, मतलब अलग ना की जा सकती हो, तो उसको उसी के साथ जोड़ देते हैं। ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। अब इसको देखिए क्यों बताया गया, अभी अपन इसको डिस्कस करेंगे। ऑल हिज फ्रेंड्स, अब उसको उसके ऊपर हंसा गया उसके मित्रों के द्वारा। आप चाहें तो सेंटेंस यहां तक भी बना सकते हैं, यहां तक भी सही है। ये जो है आपका ऑल फ्रेंड्स लगाना जरूरी नहीं है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। ऑल फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, सारे दोस्त उस पर हंसे, मतलब जितने भी वहां मौजूद है सब हंसे। तो ही वाज लाफ्ड एट, वो उस पर हंसी कसी गई या उसका उपहास उड़ाया गया, ऐसा कह सकते हैं। तो क्योंकि उपहास उड़ाया गया तो इसका एक जनरल सेंस बन रहा है कि जो वहां मौजूद था सबने हुआ है। जैसे एक सेंटेंस आप इस तरह का लिख सकते हैं, समवन स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया। तो अगर आप इसको पैसिव में बनाइएगा तो ये बनेगा माय पर्स हैज बीन स्टोलन, ठीक। अब यहां पर बाय समवन नहीं लगता, क्योंकि जब सब्जेक्ट देखिए या तो बिल्कुल वो महत्व के काबिल ना हो, मतलब जिसको लिखना जरूरी ना हो, भाई पर्स चुर गया, किसी न किसी ने चुराया है तभी चुरा है, ठीक बात है। तो इस तरह के सेंस में भी और जनरल सेंस में भी, दोनों में आप चाहें तो बाई प्लस जो ऑब्जेक्ट अपन लिखते हैं ना उसको आप हटा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये भी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब वो डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई राहुल। देख लीजिए, जो अगर अभी भी दिक्कत हो कुछ तो फिर से पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, या तो डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, जो भी होगा तो अपन उसको फिर से एक बार देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सभी लोगों के काम की चीज है, सभी लोग देखिए। अब जो जिसने क्वेश्चन किया था हमारे स्टूडेंट राहुल ने, तो उनके लिए ये बनाना जरूरी था। भाई जब बच्चों को दिक्कत होती है तो अपने गुरुजी या सर जी के पास ही आते हैं, है ना। किताबों में सोल्यूशन उनको मिल जाता है, लेकिन किताबें समझाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ वो पढ़ने पढ़ाने के लिए है। जब तक बात को समझाया ना जाए तब तक वो मजा नहीं आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।